हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा मराठी अंतर्वार्ती क्लास 10th का जो पेपर होता है उसमें 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 गद्य विभाग, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा भाषा अभ्यास जिसमें ग्रामर पूछा जाता है और चौथा उपयोजित लेखन। और उपयोजित लेखन में निबंध, गद्य आकलन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, कथा लेखन और पत्र लेखन पूछा जाता है। इस उपयोजित लेखन में सबसे पहले पत्र लेखन को पूछा जाता है, उसका सवाल आता है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है जो पत्र का पूछा हुआ है। ये जो हिस्सा होता है पत्र लेखन का, ये एडवर्टाइजमेंट होती है और इस एडवर्टाइजमेंट पर से हमें 2 सवालात पूछे जाते हैं और दोनों में से हमें किसी एक सवाल पर पत्र लिखना होता है। जैसे यहाँ 2 सवालात दिए हुए हैं तो हम समझते हैं इसका सवाल है, पुढील जाहिराती वरून, यानी ये एडवर्टाइजमेंट पर से दोन पैकी, ये दोनों में से एक पत्र लेखन करा, यानी एक खत हमको लिखना है। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है ये समझना जरूरी होता है। अगर आपने इस बॉक्स को समझे तो ये 2 सवालात को आप कर पाएंगे। अगर बॉक्स को ही नहीं समझे तो थोड़ा मुश्किल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, मुलांचे हट्ट पुरवा त्यांना खेळणी द्या, बच्चों की जिद पूरी करो, उनको खिलौने दो, मुलांच्या खेळण्याचे एकमेव भंडार, बच्चों के खेलने का एक वाहिद मजमुआ। अब यह दुकानदार अपनी एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी ही करता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। बालकृष्ण खेळणी भंडार, ये क्या है, उस जो खेल की दुकान है उसका नाम है। अब उसकी खुसूसियात यहाँ बता रहे हैं, तरह तरह की रंगीत खेळणी, यहाँ पर अलग अलग की रंगीत खिलौने मिलते हैं। वेगवेगळी इलेक्ट्रॉनिक्स खेळणी और इलेक्ट्रिकल खिलौने भी मिलते हैं। या पहा, आओ देखो, निवडा यानी चुनो, खरीदी करा और खरीदो, आपल्या चिमुकल्यांना आनंदी करा, अपने बच्चों को खुशहाल रखो या खुश करो। और ये उसका एड्रेस है, किसका, इस दुकान का, बालकृष्ण खेळणी भंडार, कुंभाराड़ी, महात्मा गांधी पथ, सातारा, सातारा की दुकान है। वक्त भी दिया हुआ है, सकाळी 8 से रात्रि 8, सुबह में 8 से रात में 8 बजे तक ये दुकान खुली रहेगी। शुक्रवार बंद, यानी फ्राइडे को ये बंद रहेगी। अब इस एडवर्टाइजमेंट पर से हमें 2 सवालात पत्र के पूछे हुए हैं। अब इन 2 सवालात में से हमको एक सवाल सॉल्व करके लिखना है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब इसमें से पहला सवाल ये है, बालकृष्ण खेळणी भंडारच्या व्यवस्थापकांना सर्व प्रकारच्या खेळण्याचे दुकान सुरू करण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिहा। ये सवाल का मतलब है कि बालकृष्ण खेळणी भंडार यानी जो दुकान का नाम है उसके व्यवस्थापक यानी मैनेजर को सभी प्रकार यानी हर किस्म की खिलौने दुकान शुरू करने के लिए एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिख। दूसरा सवाल है, वरील भंडारातून खेळणी आणून द्यावीत, ऊपर के भंडारातून यानी इस दुकान से खिलौने लाकर देना है, अशी विनंती करणारे पत्र, ऐसी रिक्वेस्ट करने वाला खत जवळच्या व्यक्तीला लिहा। अपने करीब के दोस्त या शख्स को लिखो। अब करीब कौन होता है, अपना दोस्त होता है, अब्बू होते हैं, भाई होता है, उनको हमें रिक्वेस्ट करना है। अब सवाल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो घंटी बजनी चाहिए वो ये कि भाई ये पत्र कौन सा है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो अभी हम ये सवाल पढ़ेंगे और हमने अपने आप से पूछा कि ये सवाल कौन सा है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो चूंकि ये अपने करीब के शख्स को लिखना है इसलिए ये अनौपचारिक हुआ। तो हम ये सवाल पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान होता है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था जिसमें पत्र के 10 कदम आपको याद रखना है और वो पत्र बहुत आसानी से हम बना लेंगे। तो उसी तरह का हम यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने नया पेज लेना है और ऊपर लिखना है ईमेल पत्र, ठीक है।
उसमें नंबर 1 पर हमको लिखना है दिनांक, जो भी आज की दिनांक है हम यहाँ पर लिखेंगे, जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे हैं उस दिन। उसके बाद प्रति, कॉमा, अब यहाँ पर एड्रेस लिखना है। अब किसको एड्रेस लिखना है, किसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, सामने वाले का जिसको हम भेज रहे हैं। अब जिसको हम खत भेज रहे हैं क्या उसका एड्रेस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो सिर्फ दुकान का एड्रेस दिया हुआ है, किस हमारे करीब के तो आदमी का एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पर अपने मन से एड्रेस डालेंगे। जैसे उस शख्स का नाम है कौमा, ये हमारे दोस्त का नाम है, हमारे मित्र का, हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल वैसा ही है कि किसी आप करीब के शख्स को खत लिखो खिलौने लाकर देने के लिए, ठीक है। अब हमने लिखा कौमा, रानीपथ, दरियापुर, ठीक है, ये हमारा सामने वाले का एड्रेस हो गया। उसका ईमेल abc@gmail.com, ये उस सामने वाले का एड्रेस है हमारे मित्र का जिसको हम खत लिख रहे हैं। अब प्रिय, यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़ा था, ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको आसानी से सॉल्व करके बता रहा हूँ। प्रिय मित्र, कॉमा, नमस्कार, नंबर 5 पर हम लिखेंगे आपला पत्र मिळाला वाचून खूप आनंद झाला। हम अपने दोस्त को बोल रहे कि आपका खत मिला, बहुत खुशी हुई, घरात आई बाबा, आजी, आजोबा आणि दादा खुशहाल असतील अशी अपेक्षा करतो। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में अम्मी, अब्बू, दादा, दादी और भाई खुशहाल होंगे। करते लड़की रही लिख रही है तो करते आएगा, और लड़का लिख रहा है तो करतो आएगा। फिर हम आगे लिख रहे हैं अपने दोस्त को, परीक्षा असल्यामुळे मी अभ्यासात व्यस्त होते, लड़की रही तो होते, लड़का रहा तो होते। पढ़ाई में मैं मशगूल था एग्जाम की वजह से, म्हणून आपल्या पत्राचे उत्तर दिले नाही, इसलिए आपके खत का जवाब मैं नहीं दिया। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, नियोजन प्रमाणे केलेले काम नेहमी यशस्वी होतात, हे आपले पत्र वाचून मला कळले। मनसूबाबंद तरीके से किए गए काम हमेशा कामयाब होते हैं, ये आपका खत पढ़कर मुझे पता चला। अभी तो हम अपने दोस्त को बता रहे हैं। अब हम खास मकसद पर आएंगे। हम लिख रहे हैं पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, खत लिखने का खास मकसद ये है कि। अब हम सवाल में देखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। हमको क्या करना है, वरील भंडारातून खेळणी आणून द्यावीत, कि ऊपर का जो भंडार है सातारा में दुकान है, वहां से हमको खेलनी ला कर दो, इसलिए अपने दोस्त को खत लिखना है, किसी भी अपने करीबी शख्स को। अब हम दोस्त को लिख रहे हैं क्योंकि हमारा करीबी है, तो हमारा खास मकसद क्या रहेगा, तो हम लिख लेंगे पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, प्रिय मित्र, तू साताऱ्यात सतत जात राहतो, म्हणून तिथे असलेली खेळणीची एकमेव दुकान बाळकृष्ण खेळणी भंडारातून मला 2-4 शैक्षणिक खेळणी आणून द्यावीत अशी मी तुला विनंती करतो, त्याचे पैसे मैं तुला हाथोहाथ देईन। अब यहाँ पर हमने उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि तू हमेशा वहां जाते रहता है, इसलिए मुझे एजुकेशनल टॉयज लाकर दे दे, उसका पैसा मैं आपको हाथों हाथ दे दूंगा। अब हम लिख रहे हैं वरील विषयास अनुसरून मला लवकर उत्तर मिलेल, कि ऊपर का जो मैंने मकसद बयान किया उसका जवाब मुझे हाँ नहीं जल्दी ही मिलेगा। मी अपेक्षा करते लड़की के लिए, करतो लड़के के लिए। घरातील मोठ्यांना नमस्कार, और घर में जो भी बड़े हैं उनको सलाम, और शकुलियो चंदुला आशीर्वाद, जो भी उनका भाई बहन होगा हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि उसको मेरा दुआ प्यार। फिर 7वां नंबर है धन्यवाद, आपला लाड़का, लाड़का यानी लड़का नहीं है, लाड़का यानी प्यारा, आपकी लाड़की, आपकी प्यारी। अब आपका नाम, अब आपका नाम यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, क ख ग रानी मार्ग शास्त्री नगर जड़गांव, ये हमारा एड्रेस हो गया। फिर हमारा एड्रेस भी के साथ हम उसको ईमेल भी देंगे, ईमेल xyz@gmail.com।
ये पत्र का फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा पत्र का फॉर्मेट है जो किसी भी अनौपचारिक पत्र में फिट हो जाता है। बस आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली जगह, उसको फिल करना होती है। और ये जो पत्र है मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपने पढ़ा होगा, आप उस तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट से पत्र लिखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने अभी किया है, ऑलरेडी हमारे पास मसाला है, हमने सिर्फ उसमें सवाल पढ़ के जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल किया है, तो ये हमारा पत्र रेडी हो गया।